हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले मैं आपको इसका ब्रीफ समरी बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम पॉलिनोमियल आपको मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस फॉर्म में है जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हमने पी एक्स इक्वल टू लिख दिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। और ये बोल रहा है कि इसके जीरोस, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके जीरोस कितने होंगे? दो जीरोस होंगे। लेट इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। जीरोस क्या होता है मैंने पहले डिस्कस किया कि जैसे अगर अल्फा इसका जीरोस है ना, तो एक्स की जगह अगर हम अल्फा रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और x की जगह बीटा रखेंगे, अगर इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो जब x की जगह बीटा रखूंगा मैं वैल्यू, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसके जीरोस 1 और 1 है, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 प्लस 1, जीरो बन जाएगा ना। तो सिंपल, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है जीरोस का? वो देखो, सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब होता है कांस्टेंट टर्म ऑब्लिक ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? कि सिंपल बोल रहा है कि पहले तो आप क्या करो कि इसके जीरोस फाइंड करो। जो भी ये क्वेश्चन दिए हैं, चार क्वेश्चन हमें दिए हैं ना, ये चार क्वेश्चन, चार छह क्वेश्चन, इनके जीरोस फाइंड करो और जीरोस के बाद इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करो। किनको? अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो माइनस बी अपॉन ए आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है? सी अपॉन ए। तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर आपने 9th क्लास में सीखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये -8 है ना, तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2 आए। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 8। क्या कॉमन आएगा? x माइनस 4 टू एक्स माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने हैं ना, किसके? इसके जीरोस। जीरोस मतलब मैंने दोबारा बताया, x की वो वैल्यू जिनको अगर इसमें रखें तो ये पूरा क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोस, जीरो फाइंड करने के लिए जीरो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किसके बराबर रखना पड़ेगा? जीरो के। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? हमने इसके फैक्टर कर दिए ना, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ जो क्वेश्चन एक साथ हो जाए। ये आ गया जीरो। तो इसका मतलब इसके दो जीरोस आ रहे हैं ना, या तो x माइनस 4, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है ना, इसका मतलब क्या है? या तो ये जीरो के बराबर होगा या ये जीरो के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो? जीरो हो। तो यानी कि x, सॉरी, यहाँ 4 था, ये x माइनस 4 इक्वल टू जीरो रखा, तो x पहला जीरो क्या आ गया? 4, और दूसरा
x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो दूसरा जीरो क्या आ गया, -2। अब पहला पार्ट तो हमारा हो गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए, ऑफ द पॉली मतलब ये जीरो x की ये वैल्यू है जिन जिनको अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है, 4 और -2 हमारे जीरोस आ गए, तो रिलेशन क्या है, मैंने अभी बताया था, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, एल एल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो हो तो क्या होता है, -b/a, बी माइनस बी का मतलब ये भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे मैं ये देखते ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, तो जो बी होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी ऑब्लिक ए, तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करना है, तो देखो पहला वाला ले लिया हमने, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो वेरीफाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा क्या है, पहला जीरोस क्या है, 4 है, और दूसरा जीरोस क्या है, -2 है, और राइट हैंड साइड में माइनस बी कितना है, बी इक्वेशन देखो, इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल है हमारे पास x² -2x -8, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, x² -2x -8, यहाँ लिख देते हैं पॉलिनोमियल, उससे आपको आसानी लगेगी, क्या है पॉलिनोमियल, x² -2x -8, तो a है हमारे पास 1, b है -2 और c है -8, तो माइन 4 -2 और माइनस बी कितना है हमारे पास, -2, ऑब्लिक ए क्या है 1, तो 4 में से 2 गया, 2 आया, यहाँ माइनस माइनस का 2, तो आ गया ना, वेरीफाई हो गया ना ये। दूसरा हमने देखा, दूसरा भी वेरीफाई कर देते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a, तो अल्फा कितना है, 4 इंटू -2, और सी क्या है बच्चों, सी है -8 ऑब्लिक ए क्या है, एक्स, इसको भी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो देखिए -8 इक्वल टू कितना आ गया, -8, तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4s² -4s+1, इसको हम कोशिश करेंगे, और आई होप इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये है 4s² -4s+1, तो देखो सिंपल ये फॉर्मूला है, 2s का स्क्वायर -2 × 2s × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 2s - 1 का होल स्क्वायर, तो ये इसके दो फैक्टर आ गए। इसको वैसे भी कर सकते थे आप, जैसे पहले किया था, ऐसे भी तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, इतना डाउट की जरूरत नहीं है। 4 × 1 = 4, 4 कैसे फैक्टर है, जिनका सम 4 आए, तो क्या लिखो, 4s² 2s+1, ये हो गया 4s² -2s -2s+1 = 0,
तो 2s कॉमन लिया, 2s माइनस वन 2s माइनस वन, तो ये हो गया 2s माइनस वन, और ये भी हो गया 2s माइनस वन। तो 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, 2s इक्वल टू वन, तो s आ गया 1/2, और यहाँ से भी s आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो s की दो वैल्यू आ गई 1/2, 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2, बीटा 1/2, और माइनस बी क्या था हमारे पास, 4s² माइनस 4s प्लस वन। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो माइनस बी कितना है बच्चों, -4/a, ये आ गया 1, और ये भी आ गया 1। तो पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2। राइट हैंड साइड में c कितना है बच्चों, 1, और a कितना है, a(x²) का, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो वेरीफाई भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सिंपल क्वेश्चन समझ आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6x² 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो सिंपल इसके फैक्टर करेंगे। 6² और देखो आपको पता है 6 3 प्लस माइनस का माइनस, 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आई है। वैसे नाइन्थ में आपने सीख रखा है 9 2 जा, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो ये 3x कॉमन आएगा ना, ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 3, और ये हो गया 3x प्लस 1। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 को किसके बराबर लिखा, जीरो के बराबर। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 3, तो x क्या आ गया बच्चों, 3/2, और 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू -1, x आ गया -1/3। ठीक है, तो ये दो तुम्हारे आपके जीरोस आ गए। अब इसको क्या करेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन मैंने सिंपल बताया, क्या रिलेशन है, रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या है, -b/a। अब b आपको पता चल गया होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ये दोनों रिलेशन वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, माइनस बी कितना है बच्चों, ए 6 है, बी है -7, -7 ए कितना है बच्चों, ए है 6, कितना है 6। तो यहाँ एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2, ये आ गया 7/, और 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू 7/। वेरीफाई हो गया। वैसे ही यहाँ प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 3/2 इंटू दूसरा कितना है -1/3 इक्वल टू सी कितना है बच्चों, सी कांस्टेंट टर्म कितनी है -3/a है 6, तो 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल टू 3 2 जा 6। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। आई होप आपको क्लियर ये समझ आ रहा हो कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हो। तो आपको फैक्टर फाइंड करने हैं, और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सी। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u हमें करना है। तो उसको हम करते हैं, देखिए हमें दिया है 4u² प्लस 8u। तो सिंपल हमने 4u कॉमन ले लिया, 4u कॉमन लिया, u प्लस 2। अब फॉर फाइंडिंग, अगर जीरोस
ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं तो करना क्या पड़ेगा, 4u प्लस 2 को किसके बराबर रखना पड़ेगा, जीरो के। तो ये आ जाएगा, एक तो u जीरो आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, u प्लस टू इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू -2। तो दो जीरोस आ गए, तो रिलेशन वेरीफाई करना है। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो सम ऑफ जीरो करो, पहला जीरो और दूसरा क्या है, -2। और b कितना है बच्चों, b आप खुद बताएंगे, b है 8 और a है 4। तो -2 इक्वल टू -2 वेरीफाई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए, सी पता है ना क्या है आपको, कांस्टेंट टर्म बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 0 × -2। और सी आपके पास कुछ है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ये तो जीरो आ गया। तो 0 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने देखा था तो था शायद t² - 15। इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें देखने में, इसलिए हम क्वेश्चन t² - ये था हमारे क्वेश्चन t² - 15। ठीक है, t² - 15। अब इसके फैक्टर आपको पता है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करेंगे, t² - √15 का स्क्वायर। तो a² - b² आपको पता है, a प्लस बी और a माइनस, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्या करोगे, t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√15, और दूसरा लोगे t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू √15, ऐसा क्या करोगे, t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब दो आ गए। अब वही रिलेशन हमने वेरीफाई करना है, क्या रिलेशन होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा शायद। क्या होता है, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या है जी, -√15 और बीटा क्या है, √15। और b कितना है बच्चों, यहाँ b आपको पता है, देखो कुछ नहीं है, क्यों, t का तो कुछ कॉफिशेंट नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये डायरेक्ट हो गया, 0/समथिंग, जीरो ही होना है, तो 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सी क्या है बच्चों, आपको पता है ना, कांस्टेंट टर्म, और a क्या, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 इक्वल टू सी कितना है बच्चों, यहाँ -15 और ए क्या है 1। तो आपको पता है रूट रूट की मल्टीप्लाई, -15 इक्वल टू -15। तो ये वेरीफाई भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसका शायद एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा, शायद मुझे याद है 3x² - x - 4। ठीक है, बिल्कुल सही। तो लेकिन लिखते हैं इसको, क्या है हमारा लास्ट पार्ट, 3x² - x - 4। तो बच्चों इसके फैक्टर करो, वही है 4 3 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 3x² - 4 3 12। तो ये हो गया 3x² - 4x प्लस 3x - 4। x कॉमन लिया, 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लिया, 3x - 4। तो 3x - 4 और x प्लस 1। बच्चों वही लैंग्वेज लिखनी है, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 3x - 4 और x प्लस 1 को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0। तो 3x - 4 0 रखोगे तो 3x आ गया, 4x आ गया बच्चों 4/3। और x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x आ गया -1। तो दो जीरोस आ गए। अब वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई, पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें मैं बताता हूँ, -b पता है ना आपको, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्लिक ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किनारे लिखने से वजह से ये नीचे आ जा रहा है। पर ये मुझे लगता है कि आपको इतना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चनों में हम यही बात रिपीट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपके पास 4/3, बीटा क्या है -1, और माइनस बी कितना है, सीधी सी बात है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, -1 ऑब्लिक एक क्या है 3। तो एलसीएम लोगे तो 4 -3/3, ये आ गया 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है बच्चों, यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है 4/3, बीटा है -1, और सी कितना है हमारे पास 4x² -3x। क्या था क्वेश्चन, सी है -4 और ए है 3, -4/3। तो ये है -4/3, तो ये आ गया -4/3 तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गए हो। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को, इस 10th क्लास के बच्चों को इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।